सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन कदम रंजा फरमाने को इंग्लिस्तान छोड़ चुके सफर का आगाज हो चुका। कमोबेश एक माह कबल इरादा सफर बांधा तो जोश खिताबत व वफूद जज्बात में चंद कौमी मुजरिमों का नाम लेकर मुतालबा कर डाला कि उनके खिलाफ मुकदमात चलाने होंगे। बस नाम लेने की देर मुमलिकत के ताकतवर हलकों में भूचाल आ गया। नून लीगी रहनुमाओं में खलबली मच गई। तब से आज तक रहनुमाओं की तरफ से 2 दर्जन वजाहती बयान आ चुके हैं। ताज़ा ब ताज़ा बयान, सियासी फहम और फरासत से आ रही हमारे दोस्त इसहाक डार का ऐलान, मईशत की बहाली, नवाज शरीफ का बेहतरीन इंतकाम होगा। नहीं मालूम कि अगर इलेक्शन हो भी गया, अगर नवाज शरीफ इक्तदार में आ भी गए और अगर मईशत बहाल भी हो गई तो बदला किसकी मद में चुकता होगा। मईशत की बहाली पर जनरल बाजवा या जनरल फैज या साकिब निसार या आसिफ सईद खोसा या इमरान खान, क्या सबसे हिसाब बेबाक हो पाएगा? मौजूदा हालात और मारूजी हकाइक में मईशत की बहाली का अज़म माशी बहरान बारे डार साहब की कम इल्मी या गैर संजीदगी पर हैरत ज़दा हूँ। सियासी अदम इस्तेहकाम ही तो मौजूदा माशी बहरान की वजह बना है। 2014 से सियासत नहीं रियासत बचाओ जैसे ढकोंसले नारा पर इस्तवार गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों ने मुमलिकत को एक अरसे से मुतजलजल कर रखा। यके बाद दीगरे जिम्मेदारी संभालने वालों ने भी किसी बुखल का मुजाहरा न किया, इसको कमाल फन बनाया। आज मुमलिकत सियासी दम इस्तेहकाम की दलदल में गर्दन तक दंस चुकी। खातिर जमा रखें, जब तक अप्रैल 2014 से अप्रैल 2022 तक मुमलिकत को इस हाल तक पहुंचाने वालों का तयन नहीं होगा, जब तक ताकतवर आइन और कानून की जेर दस्त नहीं होंगे, धज्जियां उड़ाने वालों को सजाएं नहीं मिलेंगी, मुमलिकत का सियासी मुस्तकबिल मखदूश ही रहना है। मेरा अकीदा है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन की माजूली पर या 1956 के आइन की मनसूखी का सदेबाप हो जाता तो 1971 का सानिया और हद के आमेज शिकस्त नसीब न बनती। मुमलिकत की बदकिस्मती के ताकत के जोर पर सियासत हथियाने का खेल वतनी शिकस्त तो रेख कई मराहिल के बाद जख्म खुर्दा सियासी इस्तेहकाम का सफर जब जनरल राहील और जनरल बाजवा तक पहुंचा तो दोनों ने उसको मजीद 4 चांद लगाए। जनरल राहील और जनरल बाजवा ने अपने ओहदों को दवाम बख्शने की खातिर जो शर तख्लीक किया आज अफरियत बनकर सामने है। दोनों का मकसद एक ही कि ताहयात आर्मी चीफ रहना है। जनरल बाजवा का इजाफी बोझ के अपने इदारे पर भी रहम ना आया, अपने अजाइम को इदारे के खिलाफ इस्तेमाल कर डाला। पहला मौका के इदारे की वजह शोहरत, इत्तेहाद और तंजीम बजरिए अपने सरबराह तख्त मश्क बनी रही। अमरीका के मजबूत सदर हेनरी ट्रोबन ने अपने दफ्तर में दीवार पर द बक्स स्टॉप हेयर कुंदा कराया हुआ था, यानी सब कुछ मैं ही हूँ। आज अमेरिका के सियासी इस्तेहकाम का राज इसी में पन्हा है। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। माजी कुरेदे 70 साल से मुमलिकत में सांप सीढ़ी का खेल जारी है। पहला अलमिया ताकत का सरचश्मा कभी मुंतखब हुकूमत मां सिवाय लियाकत अली खान न बन पाई। बिगाड़ की सारी जिम्मेदारी हमेशा सियासी हुकूमत पर, जबकि इख्तियारात और अहकामात हमेशा ताकत के जेर असर रहे। दूसरा अलमिया हर 8-10 साल बाद मुमलिकत 0 पॉइंट से अपने सियासी इस्तेहकाम की बाजियाबी के नए सफर का आगाज करती है। इस लिहाज से 70 साल से मुख्तसर सफर में हम अनवा व अक़साम के निज़ाम आजमा चुके। तीसरा अलमिया ख्वाजा नाज़मुद्दीन की माजूली से लेकर निगरान वज़ीर आज़म काकड़ तक लंबी फहरिस्त में एक वज़ीर आज़म भी नहीं जिसको इक़्तिदार में लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट मौसर न रही हो या किसी को ज़रूरत पड़ने पर घर भेजने में कभी कंजूसी न दिखाई हो। ऐसी उखाड़ पिछाड़ में मुमलिकत का बाजा बजता रहा। पर्दा सीमी के पीछे कारीगर फराख दिली से अपने आप को मसीहा मुसल्ला और मुजद्दिद करदानते रहे। 6 साल में जनरल बाजवा और इमरान खान दिल जमई से नई तैनाती से पहले हालात को जहां धकेल गए हैं, उसका मंतकी अंजाम आज की सूरत हाल ही थी। दोनों मौजूदा आर्मी चीफ के लिए कांटे बो गए। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब के साथ एक तवील नशिस्त हुई। मुल्क के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामी गिरामी अफराद शरीक हुए। यूं तो मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड रखने की फरमाइश थी, बहुत कुछ सामने आ चुका है। वजीर आजम के जवाबात तो मेरी अमानत, अलबत्ता मेरा सवाल मेरी मिल्कियत यहाँ दर्ज किए देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब, मैं इस मामले में यकसू हूँ कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना आपके लिए कोई मुश्किल न था। मर्जी के मतलूबा नताइज भी हासिल होना थे। शहबाज हुकूमत ने वसी तर कौमी मफाद और नागज़ीर वजूहात पर जो इक़दामात किए, इंतखाबात को फरवरी तक मुलतवी करने की गुंजाइश दे गए। अगर मुवाफिक हालात के बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके तो ये बात तय कि फरवरी में भी इलेक्शन के इनेकाद में आपकी हौसला शिकनी रहनी है। मेरा डर है कि आइन से जो इनहराफ नजरिए ज़रूरत के तहत हो चुका, उसे नजरिए की ज़रूरत
मनो अन फरवरी में भी मौजूद रहेगी। खदशा है कि इंतखाबात के मजीद इल्तवा पर यकीनन आइन साकित होने को है। आज की तारीख तक तो हुकूमत से हुक्मरान कंबल बनकर बगल गिर रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहला मौका कि हुकूमत कंबल बनकर हुक्मरानों को अपनी लपेट में ले चुकी है। बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत का इस कंबल से जान छुड़ाना नामुमकिन नजर आता है। नवाज शरीफ आ भी गए तो बिलाशुबा बहुत पुरतपाक इस्तकबाल मुतवक्को है। अगरचे मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा शो होगा। बयानिया माह इलेक्शन की गैर मौजूदगी में चंद माह अंदर तासुर ज़ाइल हो चुका होगा। यूं इसाकदार ऐसी सूरत हाल में इंतकाम की जहमत से भी महफूज रहेंगे और मईशत की बहाली भी वादा फरवा रहनी है। मौमा ये कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को सियासी अदम इस्तेहकाम की दलदल में धकेलने पर माफ क्यों कर किया जाए। यकीनन माजी में ऐसा काम शजर ममनू रहा, मगर इदारे के खिलाफ गिनौनी साजिश पर तो उनको गिरफ्त में न लाना इदारे के अपने लिए मजर है। नवाज शरीफ ने कौमी मुजरिमों का नाम ले ही लिया तो ऐसा शोर शराबा क्यों कि बेचारे नवाज शरीफ को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। नवाज शरीफ तुम्हारी मजाल के अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बिलाखिर गालिब होने के बाद आज बरोज जुमेरात 12 बजे दोपहर मेरी हसन नियाजी से मुलाकात हो गई है। बहुत कुछ कहने को फिलहाल जबान गुंग, मुलाकात पर अल्लाह का सजदा शुक्र बजा लाता हूँ।